देवता भी इस धरती पर तरसते हैं आने के लिए। चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हरिग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है, बच्चा बच्चा राम है। ये वो धरती है जिस पर देवता आने के लिए तरसते हैं। संभव नहीं है उनके लिए, लेकिन हम सबको मिली है। इसलिए इस मातृभूमि की रक्षा और इस मातृभूमि के लिए कर्तव्य जो है वो हम सबको पता होने चाहिए। कण कण में हमने यहाँ मातृत्व को देखा ना। आपने भगवती का आवाहन किया, उनकी कथा सुन रहे हैं, तो भगवती हमने हर रूप में देखी। जहां पर मातृत्व का दर्शन हो वहां भगवती को देखने। इसलिए हमने कभी भी पेड़ों को माने तुलसी को पौधा नहीं कहा, हमने क्या कहा? तुलसी मैया, तुलसी माता कहा ना। माता कहकर पूजन किया तुलसी का, पौधा नहीं माना तुलसी को। हमने कभी गाय को पशु नहीं कहा, हमने कहा गौ माता। हमने कभी गंगा को नदी नहीं कहा, हमने कहा गंगा मैया, यमुना मैया। हमने इस धरती को भी केवल मिट्टी नहीं कहा, धरती नहीं कहा, हमने कहा धरती माता। और हमने देश को भी केवल देश नहीं कहा, राष्ट्र नहीं कहा, केवल भारत नहीं कहा, हमने राष्ट्र को भी कहा भारत माता। यहाँ की हर वस्तु से जुड़ गया है हमारा नाता, इसलिए इस देश को भी कहते हैं हम भारत माता। हम सबसे जुड़े हुए हैं एक दूसरे से, पूरी प्रकृति से ये जीव जुड़ा हुआ है, ये शरीर जुड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि 5 तत्व जो प्रकृति में है, उन्हीं 5 तत्वों से ये शरीर बना है। तो एक तरह से ये शरीर भी प्रकृति ही है, अलग नहीं है कुछ उससे। इस मिट्टी से ही तो बना है ये शरीर, तो फिर मिट्टी से अलग कहाँ हुआ आप बताओ। और जो अपने आप को इस मातृभूमि और मिट्टी से अलग समझता हो, और या फिर जो समझते हैं, वही लोग भारत माता की जयकार करने से भयभीत होते हैं। सभी मिलकर आज माँ भगवती की कथा में थोड़ी सी देर भगवती के स्वरूप भारत माता को भी नमन करते हुए चलेंगे। बोलो भारत माता की। माँ भारती का भी दर्शन करते चलेंगे। वो माँ भारती भगवती से कुछ भिन्न नहीं है। इस माँ भारती के आंचल में देखो कैसे कैसे शूरवीर समाये हैं, कैसी कैसी संतानें इस माँ भारती की है। यहाँ पर समय समय पर जब आवश्यकता थी, तब समय समय पर बंधुओं माताओं भारत माता के सपूतों ने अपने प्राणों तक को आहुत किया है, लेकिन इस भारत माँ की आबरू को जाने नहीं दिया है। मातृशक्ति के रूप में इसने दुर्गा बन करके, कभी पद्मावती बन करके, कभी लक्ष्मीबाई बन करके, हांडी रानी बन करके, अलग अलग रूपों में इस मातृभूमि के लिए कार्य किए हैं। जीवन लिया भी है और जीवन दिया भी है। आज भी भारत माता के सपूत इसी मिट्टी के लिए जीवन देना भी जानते हैं और जीवन लेना भी जानते हैं। सीना चौड़ा करके सीमा पर खड़े हो जाते हैं जवान सैनिक। जिधर से भी गोली आए, चारों तरफ के लिए होशियार और सावधान होकर के सीना लगा देते हैं। मेरी मिट्टी पर, मातृभूमि पर एक गोली नहीं आ जाए, इसके लिए सारा पूरा, चाहे मेरा सीना छलनी छलनी हो जाए, सीना खड़ा कर देते, अड़ा देते हैं और इस मातृभूमि की रक्षा करते हैं। वर्षों तक गुलामी झेली है इस देश ने। बंधुओं माताओं, इस बात को स्मरण रखना, वर्षों तक गुलामी झेली है। कभी मुगलों की, कभी अंग्रेजों की, तमाम गुलामियां झेली। उस गुलामी के समय में शिक्षा से हम दूर चले गए, अपने शास्त्रों से दूर चले गए। नालंदा जैसे, तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालय, महाविद्यालय सब जला दिए, शास्त्र जला दिए गए हमारे। क्योंकि उन शास्त्रों को अध्ययन करने से तो हम बुद्धिमान
बनते थे, उनमें सब कुछ था। सारी खोज उन शास्त्रों में थी, वो सब समाप्त कर दिए गए। हमको शिक्षा से वंचित किया, स्वतंत्रता से दूर किया, हमारे सपनों को समाप्त कर दिया। किसी की आंख में यदि सपने कोई देख भी लेना तो उस आंख को नोच लिया जाता था। एक ऐसा समय था। किसी के कंठ में अगर वंदे मातरम का भाव उठे तो उसके कंठ को ही, कलेजे को बाहर निकाल लिया जाता था। किसी के सीने में भारत माता की जयकार का उद्घोष हो तो सीने को छलनी कर दिया जाता था। और सभी माताएं जो गर्भवती माताएं होती थी, उन माताओं को सपोलों की माँ कह करके तब तक मारा जाता था जब तक उनका गर्भपात नहीं हो जाता था। इतने अत्याचार इस देश ने झेले हैं। गांव के गांव में आग लगा दी जाती थी, युवाओं को फांसी पर लटका दिया जाता था, गोलियों से भून दिया जाता था, काले पानी तक की सजाएं दे दी जाती थी, काल कोठरी में डाल दिया जाता था। इतने कोड़ों की मार सहन करनी पड़ती थी। जो वो चाहते थे मुगल या अंग्रेज वैसा करते थे। और तमाम अत्याचार हम सब के ऊपर, हमारे बड़ों बुजुर्गों के ऊपर करते रहे। जीते जी लोगों की खाल मचवाते रहे। धर्म बदल लो, यही भाव रहता था उनका। सनातन धर्म को छोड़ दो, मुगलों के समय ये भाव था। बंदा बैरागी पंजाब का व्यक्ति, उसने तो धर्म बदलने से मना कर दिया था, तो बीच चौराहे पर उसको लटका करके और जीवित व्यक्ति को गरम गरम लोहे के चिमटे आग में डाल करके उसकी खाल को नुचवाया था। जीवित व्यक्ति की खाल नोची गई, खून बहता चला गया। प्राण निकलने वाले थे और खून निकलने के बाद शरीर की क्या अवस्था होती है आप बताइए। अरे पीला ही पड़ जाता है बिना खून के। तो जब चेहरा पीला पड़ने लगा तो बंदा बैरागी जो पंजाब का ऐसा शूरवीर शेर था कि उसने उस बहते हुए खून को हाथों पर लेकर के मुंह पर लगाना शुरू करा। सबने कहा कि ये क्या करते हो? बोले अब प्राण थोड़ी देर में निकल ही जाएंगे, रक्त सारा बहा जा रहा है तो चेहरा भी पीला पड़ जाएगा, पर मरते समय में पीला चेहरा लेकर नहीं, आगे आने वाली पीढ़ी को चेहरे की लालिमा देकर जाना चाहता हूँ। इसलिए इस चेहरे पर मैं लाल लाल रक्त लगा रहा हूँ, लाल चेहरा देकर जाना चाहता हूँ। आगे आने वाली पीढ़ी ये न कहे कि बंदा बैरागी पीला चेहरा लेकर गया था। माने डर के मारे, डर के भयभीत होते हुए गया, ये नहीं लालिमा के साथ गया, वीर भाव के साथ गया, निडर होकर इस धरती से गया। छोटे छोटे बंदा बैरागी गुरु गोविंद सिंह के बच्चों की कहानी तो आपने पढ़ी होगी। दीवारों में चुनवा दिया था और वो छोटे छोटे 8-10 वर्ष के बालक दीवारों में हंसते हंसते चुन गए, लेकिन उन्होंने धर्म नहीं बदला। भगत सिंह का नाम सुना, राम प्रसाद बिस्मिल का नाम सुना होगा, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, इन तमाम क्रांतिकारियों ने अलख जगाया और अपने प्राण तक आहूत किए। तब जाकर के हम और आप सबको ये स्वतंत्रता मिली है और ये कथाएं सुनने का अधिकार मिला है। उस समय पर हम नहीं कर सकते थे। और केवल ऐसा नहीं कि उसी समय प्राण दिए, आज भी देख रहे हो ना आप, तमाम लोग अपने आप को, अपनी प्राणों को हथेली पर लिए हुए सीमा पर खड़े। कोई बर्फ में दबा है फिर भी खड़ा है, कोई तप रहा है धूप में, कोई बारिश में, कोई बर्फ में, पर फिर भी चिंता नहीं है। केवल चिंता एक बात की है कि मेरा देश सुरक्षित रह सके, मेरा भारत सुरक्षित रह सके, मेरा राष्ट्र सुरक्षित रह सके। केवल एक यही चिंता है। उन महापुरुषों को भी, उन वीर पुरुषों को भी यही चिंता थी। राम प्रसाद बिस्मिल कहते थे, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, वक्त आने दे बता देंगे तुझे ए आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। ऐसा उद्घोष किया करते थे।
उनसे जेलर ने पूछा था कि क्यों मर जाते हो तुम देश के लिए, क्या मिलता है? ये आज की जवानी के लिए प्रेरणा है। हर कथा में, भागवत कथा हो, श्री राम कथा हो, देवी भागवत हो, महापुराण, शिव महापुराण हो, कोई भी कथा हो, हर कथा में मेरा एक दिन कुछ समय माँ भारती के चरणों में आहूत करने के लिए और कुछ समय उन सब शहीद और सपूतों को नमन करने के लिए इस व्यासपीठ से रहता है। और वो इसलिए रहता है कि जिन्होंने अपने प्राण तक दे दिए, क्या उनके लिए कुछ समय नहीं दे सकते? अरे क्या केवल 26 जनवरी और 15 अगस्त पर ही तिरंगा लहराना है? क्या तभी भारत माता की जय करनी है? तभी उन सपूतों को, शहीदों को याद करना है? हर रोज करो, हर पल करो, क्योंकि उनका कर्जा है हमारे ऊपर, हम सब के ऊपर। उन्होंने कहा था, हम लाए हैं इस कश्ती को तूफान से निकाल कर, मेरे बच्चों वतन को रखना जरा संभाल कर। हमारे ऊपर कर्जा है उनका, उन्होंने कहा था। जेलर ने पूछा, राम प्रसाद बिस्मिल तुम कैसे प्राण दे रहे हो? जवान हो जाओ, क्यों देश के लिए मरना चाहते हो? क्या मिलेगा तुम्हें? राम प्रसाद बिस्मिल शायर थे, लेखक, बड़े सुंदर शायर थे। वो इतनी सुंदर कविताएं लिखते थे। उन्होंने कहा कि देखो तुम्हें तो पता नहीं क्या मिलता है, पर मैं बता देता हूँ क्या मिलेगा। तू जो भी पूछेगा, ए जेलर, मेरे तेरे हर जवाब से, जो कुछ भी पूछेगा, मेरा हर शेर तेरे हर जवाब से अच्छा होगा। शेर कहते हुए बात रखते थे वो अपनी ज्यादातर। मेरा हर शेर तेरे हर जवाब से अच्छा होगा, मेरा हर दिन तेरी हर रात से अच्छा होगा, और इन्हीं आंखों से देखना जालिम, मेरा जनाजा भी तेरी बारात से अच्छा होगा। इसलिए प्राण दे देते, हंसते हंसते प्राण दे देते थे, हंसते मुस्कुराते आहूत कर देते थे। बड़े कष्ट झेले हैं माताओं, बड़े कष्ट झेले हैं इस देश में। आतताइयों के, आतंकियों के, ये देश सोने की चिड़िया कहलाता था। और जैसे आज आपके घरों में अनाज के ढेर लगे रहते हैं ना, गेहूं, चावल इत्यादि, वैसे आप जानते हो इस देश में सोने चांदी के ढेर लगा करते थे। कुछ पीढ़ियां पहले भी चले जाओ तो भी सोने की कमी नहीं थी इस देश में, सोने और चांदी के ढेर लगा करते थे। लेकिन क्या हुआ? लूटने वाले लूट कर ले गए। कहाँ चला गया मयूर सिंहासन पता ही नहीं, कहाँ चला गया कोहिनूर? देखो यहाँ तो नहीं, लेने वाले ले गए, लूट कर ले गए इस देश को। और क्यों लूटे, कैसे लूटे? हमारी कमियों के कारण, अपनी ही गलतियों के कारण उन्होंने एक एक को निशाना बनाया। और जब एक को लूटा जा रहा था, एक राजा को लूटते थे, दूसरा चुपचाप बैठता था। दूसरा चुपचाप इसलिए बैठता था, मेरा क्या जा रहा है, मेरा क्या बिगड़ रहा है, अच्छा है वो हार जाए। लेकिन उस पर आधिपत्य कर लिया तो दूसरे को भी फिर युद्ध के लिए ललकार दिया और दूसरे पर भी आधिपत्य कर लिया, और ऐसे कर करके देश को गुलाम बना दिया लोगों ने। आज भी तो हम ऐसे ही करते हैं। अगर दूसरे के घर में कहीं समस्या है, कोई कष्ट है, कोई अभाव है, कोई दुख है, पड़ोसी परेशान है, तो हम चुपचाप अपने घर आराम से बैठे रहते हैं। हमें क्या लेना देना, हमें क्या मतलब है? पड़ोसी के घर दिक्कत है, पड़ोसी के घर आग लगी है, पड़ोसी के घर समस्या है, पड़ोसी के बेटी के साथ समस्या है, बेटे के साथ समस्या है, पड़ोसी जाने, हम क्या करेंगे? हम चुपचाप बैठते हैं। दूसरे के घर आग लग गई, पड़ोस में आग लग गई, क्या करेंगे? हम अपने घर बैठेंगे। यदि ज्यादा ज्यादा किया तो क्या करेंगे? बाहर निकल के तमाशा देख लेंगे, ओ घर जल रहा है। और ये बात भूल जाते हो कि आग अगर पड़ोस में लगी है और नहीं बुझाई गई तो तुम्हारे घर तक भी आने में देर नहीं लगेगी। ये बात भूल जाते हो। आज यही बात समझाने के लिए आपको इस देवी भागवत कथा में भारत माता की कथा सम्मिलित की गई है। ये समझ में आपको आ जाए कि आग यदि किसी कोने में भारत की लग रही है कहीं पर भी, तो हमारे घर में आने में भी देर नहीं लगेगी। यदि कहीं पर भी किसी बेटी के साथ बलात्कार होता है तो फिर कहीं दूसरे कोने पर, किसी दूसरे गांव में, किसी दूसरे घर में, किसी दूसरे मोहल्ले में, तो बेटियां हमारी भी सुरक्षित नहीं है। इस बात को समझ लेना।
कहीं भी अगर गौ माता के साथ अत्याचार हो रहा है, गौ माता काटी जा रही है, तो समझना हमारा धर्म भी सुरक्षित नहीं है। यदि आज भी कोई भारत माता की जय जयकार इस देश में रहकर भी नहीं करना चाहता, तो समझना कि इसके भीतर गद्दारी है, वफादारी नहीं है। यदि आज भी किसी को तिरंगा लहराने में समस्या है, भगवा लहराने में समस्या है, जय श्री राम कहने में समस्या है, राम जी की जय बोलने में समस्या है, तो समझना इसके मन में चोर बैठा है, इसके भीतर गद्दारी बैठी है, इसके भीतर इस मिट्टी के प्रति प्रेम नहीं है। इस मिट्टी को माँ वही मान सकता है जिस मिट्टी में हमारे पुरखों की राख मिली हुई हो। अरे बाहर से हुआ आया हुआ आता ताई कहाँ इस मिट्टी की महिमा जानेगा। वो इस मिट्टी पर अपना कब्जा तो कर सकता है, लेकिन इसको माँ कैसे मानेगा। मिट्टी तो हमारी है ना, पुरखों की राख मिट्टी, इस मिट्टी में हमारे पुरखों की मिली है ना, इसलिए इस पर हमको गर्व है।